हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें अपनाना चाहते हैं जो निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे, तो आज मैं आपके साथ ऐसी एक ऑडियो बुक समरी शेयर करना चाहती हूँ जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन आर कवी ने। उन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है कि सफल लोगों की उन आदतों के बारे में जो हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए और इन आदतों की वजह से वे आज खुद भी सफल हुए हैं। तो आइए सुनते हैं स्टीफन आर कवी के द्वारा लिखी गई किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जिसमें ऑथर ने ऐसे 7 स्टेप्स बताए हैं जो आपको अपने जीवन में अपनाने चाहिए, यानी अति प्रभावित लोगों की वे 7 आदतें जो आपको सफल बनाती हैं। स्टीफन आर कवी एक अमेरिकी शिक्षक, लेखक तथा मोटिवेशनल स्पीकर थे। स्टीफन आर कवी की कई बेहतरीन बेस्ट सेलर बुकें हैं। लेखक को 1995 में टाइम पत्रिका में 25 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया गया था। तो आइए हम सब सुनते हैं उनके द्वारा बताई गई 7 आदतें। नंबर 1 है प्रोएक्टिव बने। ऑथर कहते हैं कि सफल लोग हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव वह व्यक्ति होते हैं जिसमें आत्म जागरूकता होती है, किसी दूसरे व्यक्ति की क्रिया तथा प्रतिक्रिया से उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा दूसरे लोग जैसे समाज, सरकार, मौसम, परिवार आदि को दोष देते रहते हैं। वो हमेशा यह मानकर चलते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए उनकी परेशानियों का कारण भी दूसरे लोग होते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति हमेशा अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। वे अपने भौतिक परिवेश से भी प्रभावित होते हैं। मगर मौसम अच्छा है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो उसके प्रभाव नज़रिए कार्यशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम साथ लेकर चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वे जीवन मूल्य से संचालित होते हैं। अगर गुणवत्तापूर्ण कार्य करना उनका जीवन मूल्य है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मौसम उसके प्रतिकूल है या नहीं। रिएक्टिव लोग अपने सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक मौसम से प्रभावित होते हैं, जबकि प्रोएक्टिव व्यक्ति भी सामाजिक परिवेश से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे अपनी आत्म जागरूकता का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाहरी कारकों को वे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। सफल लोगों की पहली आदत यही होती है कि वे अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब चुनाव हमें करना है कि हमें रिएक्टिव व्यक्ति की तरह बहाने बनाने हैं या फिर प्रोएक्टिव व्यक्ति की तरह सफल बनना है। अगर आप भी एक प्रोएक्टिव व्यक्ति की आदतें अपनाएंगे तो आप भी जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। नंबर 2 है अंत को ध्यान से रखकर शुरू करें। बिगिनिंग विथ एंड इन द माइंड। आप अपनी आंखें बंद करके देखें कि आप अपने किसी प्रियजन की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे हैं, या देखें कि आप अपनी कार से अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए कब्रिस्तान या शमशान घाट जा रहे हैं। कार पार्क करके जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको फूल दिखाई देते हैं, धीमी धीमी संगीत सुनाई देती हैं। आगे जाने पर आपके परिवार वाले और मित्र दिखाई देते हैं। उसको उस प्रिय व्यक्ति के बिछड़ जाने का दुख होता है, परंतु आपको खुशी भी होती है कि वह आपके करीब जा रहा था। ऐसा भाव मौजूद सभी लोगों के दिल में होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं और ताबूत में झांकते हैं तो अचानक आपको अपना चेहरा दिखाई देता है कि यह आपकी अंत्येष्टि है, तो कुछ महीने या साल बाद आपकी होगी।
यह आपकी अंत्येष्टि है जो कुछ महीने या साल बाद आपकी होगी। यह सब लोग आपके सम्मान में एकत्रित हुए हैं। वे आपके जीवन के बारे में प्रेम तथा सराहना की भावनाएं व्यक्त करने आए हैं। आप बैठ जाते हैं, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते हैं और अपने हाथ में रखे कार्यक्रम पर नज़र डालते हैं। आपके परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, करीबी आदि बोलने वाले होते हैं। इसमें पहला वक्ता आपके परिवार वाले होते हैं। यह आपके पुत्र पुत्री, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे कोई भी हो सकते हैं। और दूसरा वक्ता आपके करीबी मित्र होंगे जो इस बारे में बताएंगे कि आप व्यक्ति के रूप में एक कैसे इंसान थे। तीसरा वक्ता आपके या व्यवसाय का सहकर्मी होगा और चौथा आपके व्यक्ति आपके सामुदायिक संस्था का होगा जो सभी आपके अच्छे और बुरे गुणों के बारे में लोगों को बताएंगे। अब आपको गहराई से यह सोचना है कि आप अपने परिवार, करीबी मित्र आदि से क्या सुनना पसंद करेंगे। आप उनके शब्दों में अपना किस तरह का प्रतिबिंब देखना पसंद करेंगे कि आप किस तरह से पति, पत्नी, पिता, माता थे, किस तरह के पुत्र या पुत्री या चचेरे भाई थे, किस तरह के मित्र थे और किस तरह के सहकर्मी थे। आप अपने आप को किस चरित्र में देखना पसंद करेंगे। आप क्या चाहेंगे कि वे आपके किन योगदान तथा उपलब्धियों को याद करें। ध्यान से अपने आसपास के लोगों की ओर देखें। आप उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाना पसंद करेंगे। अंत को ध्यान से देखकर शुरू करने का मतलब यही है कि आपको अपनी मंजिल को अच्छी तरह से जान लेना है। आखिर आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं या फिर लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से यह जान सकें कि आप वर्तमान में कहाँ हैं, ताकि आपके भविष्य के कदम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। नंबर 3 है, पहली चीज़ पहले रखें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों, देखा जाए तो आज के समय में हर किसी के पास कुछ न कुछ काम ज़रूर रहता है, चाहे वह महत्वपूर्ण है या नहीं है। हम दिन के कई सारे घंटे ऐसे कामों में खर्च कर देते हैं जिसकी हमें वास्तविकता में ज़रूरत नहीं थी। हम चाहें तो अपने बर्बाद होने वाले समय को बचाकर सही कामों में खर्च कर सकते हैं। ऑथर ने हमें अपने कार्यों को 4 भागों में बांट लेना बताया है। जिस पुस्तक में ऑथर बतलाते हैं कि हमें अपने कार्यों को 4 भागों में बांट लेना चाहिए, जिससे हम अपने समय का सही सदुपयोग कर पाएँ। आप चाहें टू डू लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आप सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले रख सकते हैं। अपने कार्यों को हम 4 भागों में इस तरह से बांटते हैं। सबसे पहले हैं वे कार्य जिसको आपको तत्काल करना होता है और जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी, अचानक आने वाले किसी खतरे को निपटाना। नंबर 2 है कुछ ऐसे काम जो हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन उन्हें तुरंत करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे शरीर के लिए व्यायाम करना। नंबर 3 कुछ ऐसे कार्य आते हैं जिन्हें तुरंत करना होता है लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जैसे कि उन्हें करने से हमारी लाइफ में कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमने जाना, मूवी देखना, पार्टीज करना आदि। नंबर 4 है कुछ ऐसे कार्य जिसे करने से आपका टाइम पूरी तरह से बर्बाद होता है, जैसे कि गेम खेलना, सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करना। दोस्तों, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा पहले और दूसरे वाले कंटेंट को चुनते हैं जिससे वे अपने समय का सही सदुपयोग कर पाएँ। अगर आपको भी अपनी लाइफ में सफल होना है तो आपको भी पहले और दूसरे वाले कार्य को करने में अपने समय को खर्च करना चाहिए, ना कि तीसरे और चौथे, जैसे कि दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, गेम खेलना, सोशल मीडिया पर टाइम खराब करना इत्यादि काम, जो कि आपकी लाइफ का समय बर्बाद करते हैं। नंबर 4 है हमेशा सभी की जीत के लिए सोचें। थिंक विन। व्यक्ति को हमेशा सबकी जीत की भावना से कोई कार्य करना चाहिए। खेलों में एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है, लेकिन हमारी लाइफ ऐसी नहीं होती है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को हराकर
या नीचा दिखाकर आगे बढ़ जाओ। हमें सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत को समझना चाहिए और साथ ही यह देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। फिर सोच समझकर उसका रास्ता निकालें जिससे सामने वाले को यह न लगे कि हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो यह आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे आप अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। नंबर 5 है पहले खुद समझना फिर दूसरों को समझाना। दोस्तों, सफल लोगों की 7 आदतों में ऑथर बतलाते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। सामने वाला अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाता है, इससे पहले वे बोलने लग जाते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर सामने वाला आपसे किसी विषय पर डिस्कस कर रहा है या फिर किसी समस्या का समाधान पूछ रहा है, तो सबसे पहले यह प्रयास करें कि आप उसकी पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें, उसके बाद ही अपना सुझाव दें। सफल लोग हमेशा पहले समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही वे सामने वाले को समझाने का प्रयास करते हैं। नंबर 6 तालमेल बनाना। हमें अपनी लाइफ में हमेशा तालमेल बनाकर चलना चाहिए। लोग अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों, अपने सहकर्मियों तथा अपनी टीम के साथ उचित तालमेल बनाकर नहीं रखते हैं, वो निश्चित ही अपनी लाइफ में असफल होगा। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आपको हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि आपका परिवार हमेशा एकजुट रहे। आपको किसी के साथ भेदभाव न करके सभी के साथ तालमेल रखना होगा। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं तो आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है। आप अकेले किसी प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आपको एक लीडर के रूप में अपनी टीम के साथ सही तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर सफल व्यक्ति को अपनी लाइफ में, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, उसे तालमेल बनाकर चलना चाहिए। नंबर 7 है अपने हथियार की धार तेज करें। दोस्तों, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में ऑथर बतलाते हैं अगर कुल्हाड़ी की धार तेज है तो इससे किसी भी लकड़ी या पेड़ को आसानी से काटा जा सकता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हैं तो आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप अपना मानसिक विकास करना चाहते हैं तो आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए और साथ ही भविष्य के लिए सही प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं तो आपको सभी लोगों के साथ तालमेल रखना चाहिए तथा साथ ही आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसकी स्किल को भी अपग्रेड करते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी उम्र चाहे जो भी हो, हमें रोज़ कुछ न कुछ ज़रूर सीखते रहना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन को प्रभावशाली, व्यक्तिगत रूप से सफल तथा सार्थक संबंधों के विकास और दीर्घकालीन सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए सभी नियम अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों के साथ तालमेल कैसे स्थापित करें। ऊपर बताए गए सभी नियम अगर आप अपनी लाइफ में सही तरीके से अपनाते हैं तो कुछ ही समय में हमें भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। काफ़ी समय तक सफल लोगों के जीवन का अध्ययन कर लेखक ने काफ़ी समय तक सफल लोगों के जीवन का अध्ययन कर उनकी आदतों को इस किताब में लिखा है। इन आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल समरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह समरी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।